हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। अ बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक मार्बल। एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 रेड मार्बल और 5 ब्लैक मार्बल हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड मार्बल। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है किसका, रेड मार्बल का। इन रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 मार्बल्स, और कितने मार्बल निकाले गए हैं, 3 मार्बल निकाला गया है। ऑल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर मीन बताना है, वेरिएंस बताना है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। रेड मार्बल कितना है, रेड मार्बल से 4 और ब्लैक मार्बल कितने हैं, ब्लैक मार्बल्स हैं 5। तो टोटल मार्बल यहाँ से कितना आ गया, 4 + 5 = 9। अब मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट x बी द रेड मार्बल। x को हमने क्या किया, रेड मार्बल हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए केस बना लेंगे क्या, जब एक भी रेड मार्बल ना हो। मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जब भी वो हमसे 2 से ज़्यादा बॉल, मार्बल या फिर कार्ड अगर ड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए Px = 0, यानी कि एक भी रेड मार्बल नहीं होना चाहिए। जब एक भी रेड मार्बल नहीं होगा तो पांचों के पांचों क्या होगा, ब्लैक मार्बल होगा, यानी कि 5। और टोटल मार्बल हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। तो 5c3 डिवाइडेड बाई टोटल मार्बल है कितना, 9c3 = अब इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो 5c3 का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल = 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल = 5 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लेंगे तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 को 1 तक ओपन करेंगे इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल को 6 तक ओपन करेंगे तो 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 × 1। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। यहाँ से देखिए कितना बच गया, 5 × 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या आया, 3 × 4 × 7, 3 × 4 × 7 = 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। कितना आ गया यहाँ से, 5 डिवाइडेड बाई 7 × 2 = 14, 3 × 42। तो जब एक भी रेड मार्बल नहीं होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आया, 5/42। अब देखिए एज्यूम कर लेंगे जब एक रेड मार्बल हो, x = 1। रेड मार्बल यहाँ पे है कितना, टोटल 4 है, तो यहाँ से कितना आ गया, 4c1 इंटू, जब एक रेड मार्बल है तो इसका मतलब क्या है कि 2 मार्बल कौन सा है, ब्लैक मार्बल है। तो ब्लैक मार्बल है कितना, 5c, 2 सेलेक्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई 9c3 = अब इसको भी कर लेंगे सॉल्व। तो 4c1 को क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9c3, और 9c3 को जब हमने सॉल्व किया था तो यहाँ से क्या आया था, 3, 4 और 7। तो वापस से मैं लिख रहा हूँ 3 × 4 × 7 = 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4 में से 1 को माइनस कर लेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल
इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 को 3 तक ओपन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 5 को 3 तक ओपन कर लेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ से देखिए कितना बचा 4 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। तो इसको कैंसिल कर लीजिए। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ से कितना आ गया 20/42। अब देखिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जब 2 रेड मार्बल हों, जब 2 रेड मार्बल होगा तो इसका मतलब क्या है 4C2 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाई 9C3 एज इट इज़। 4C2 को हम क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए 9C3 को वापस से मैं क्या लिख रहा हूँ 3 4 और 7। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन कर लेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ से क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से कितना आ गया 15/42। थर्ड केस में क्या बनेगा, थर्ड केस बनेगा जब तीनों ही मार्बल रेड हों। तो जब रेड मार्बल हैं कितने यहाँ पे 4, तो आ जाएगा 4C3 डिवाइडेड बाई 9C3। तो 4C3 को हम क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और 9C3 का मतलब क्या है 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लेंगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। इससे देखिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से कितना आ गया 2/42। तो ये देखिए हमने क्या किया, सभी का हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसका बना देता हूँ। XI PI 0 1 2 3। जब एक भी रेड मार्बल नहीं है इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 5/42। जब एक रेड मार्बल है तो इसका आंसर कितना है 20/42। जब 2 रेड मार्बल है तो इसका आंसर कितना है 15/42। और तीनों ही रेड मार्बल है तो इसका आंसर कितना है 2/42। तो ये तो क्या किया हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब हमें मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। तो इसको सबसे पहले आप नोट करें और उसके बाद फिर हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपने नोट किया होगा। अब आइए मीन इस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मीन समीशन ऑफ PI इंटू XI इज इक्वल टू XI और PI 0 1 2 और 3। ये कितना आ गया 5/42। और ये कितना आया 20/42। ये कितना आ गया
15/42 और 2/42। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे xi इंटू पी, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 20/42, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 30/42, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/42। तो यहाँ से समीशन ऑफ पी और xi कितना आ जाएगा 20/42 प्लस 30/42 प्लस 6/42 इज इक्वल टू 42 आ गया एलसीएम, 50 और 56 हो गया टोटल। इसको कैंसिल कर लेंगे, 14 4 जा 56 और 14 3 जा 42, तो इसका आंसर कितना आ गया 4/3, यानी कि मीन हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 4/3। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। तो ये तो देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया, अब ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वापस से इस पे आ जाते हैं और इसका कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स आई का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 20/42, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 60/42, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/42। अब क्या करेंगे, इन सभी को कर लेंगे ऐड। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 20/42 प्लस 60/42 प्लस 18/42 इज इक्वल टू, इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 98/42, इसको कैंसिल कर लेंगे, 14 7 जा 92, 14 3 जा 42, तो यहाँ से कितना आ गया 7/3। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया, अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए ये हमने कितना कैलकुलेट किया 7/3, तो यहाँ से कितना आ गया 7/3 माइनस, और मीन हमने कैलकुलेट किया 4/3, 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ से 9 आ गया एलसीएम, 7 3 जा 21 माइनस 16 इज इक्वल टू 5/9। तो इसका आंसर कितना आ गया 5/9 आ गया वेरिएंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का कर देते हैं रूट, यानी कि वेरिएंस का कर देंगे हम रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस कितना आया 5/9, 5/9 का कर दिया रूट, तो कितना आ गया √5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।